नमस्कार। चलिए आज अंग्रेजी के एक ऐसे टेंस को समझते हैं जो सुनने में तो थोड़ा मुश्किल लगता है पर असल में है बहुत ही आसान। तो शुरू किया जाए। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन तो कई बार सामने आती है ना? कि भूतकाल में मतलब पास्ट में दो काम हुए, लेकिन एक काम दूसरे के होने से पहले ही खत्म हो गया था। अब इसे बताने के लिए ही हमें पास्ट परफेक्ट टेंस की जरूरत पड़ती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे अक्सर भूतकाल का भी भूतकाल या ए पास्ट ऑफ द पास्ट कहा जाता है। आइए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम हमेशा पास्ट की दो घटनाओं के बारे में बात कर रहे होते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस हमें बताता है कि उन दोनों में से पहले कौन सी घटना हुई। अब ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी बात एकदम साफ हो जाएगी। ट्रेन का जाना ये पहला एक्शन है जो पहले हुआ और स्टेशन पहुंचना ये दूसरा एक्शन है जो बाद में हुआ। पास्ट परफेक्ट टेंस इसी सीक्वेंस को दिखाता है। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि इन वाक्यों को बनाते कैसे हैं? इसका नियम क्या है? चलिए इसका पूरा ब्लूप्रिंट देखते हैं। और मजे की बात यह है कि इसका फॉर्मूला बहुत ही सीधा और आसान है। हमेशा सब्जेक्ट से शुरू करना है, उसके साथ हैड लगाना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 का इस्तेमाल करना है। हाँ, यहां पर अक्सर लोग प्रेजेंट परफेक्ट से कंफ्यूज हो जाते हैं, जहां हैव और हैज का इस्तेमाल होता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैड ही रहेगा। तो चलो इसी फॉर्मूले से कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य बनाकर देखते हैं। ये देखिए, एक क्लासिक एग्जाम्पल। सब्जेक्ट है आई, उसके साथ लगा हैड और फिर वर्ब राइट की V3 फॉर्म रिटन। और एक चीज पे गौर कीजिए, यहां सब्जेक्ट बदला, आई से वी हो गया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हैड वैसा का वैसा ही रहा, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अच्छा, पॉजिटिव सेंटेंसेस तो समझ आ गए। अब नेगेटिव और क्वेश्चन बनाना तो और भी आसान है, बस एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना होता है। नेगेटिव बनाने का रूल तो बहुत सिंपल है, बस हैड के ठीक बाद नॉट लगा देना है। जैसे कि ये वाक्य, आई हैड नॉट ईटन एन एप्पल। और अगर सवाल पूछना हो तो बस हैड और सब्जेक्ट इन पहले दो शब्दों की जगह आपस में बदल दीजिए। ये देखिए स्ट्रक्चर कैसे बदल गया। हैड यू ड्रंक वाटर? और हाँ, अगर कब, कहाँ, कैसे जैसे सवाल पूछने हैं तो वो क्वेश्चन वर्ड जैसे कि व्हेन सबसे पहले आ जाएगा और बाकी का स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा। तो चलिए फटाफट से एक रीकैप कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या सीखा। तो ये है वो 4 मेन पॉइंट्स। ये क्या है? ये है भूतकाल का भी भूतकाल। इसका इस्तेमाल कब होता है? जब एक काम दूसरे काम से पहले हुआ हो। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 और हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैड ही रहेगा, बस। और अब बारी है एक छोटी सी चैलेंज की। जो कुछ भी सीखा है उसे टेस्ट करते हैं। इस वाक्य को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? दिव्या ने मोबाइल खरीद लिया था। जरा सोचिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और भी ऐसे हम बहुत सारे वीडियो लेके आने वाले हैं अगली सीरीज़ में।